रिया फोटो खींच रही होती है रेणुका की। रेणुका एक एक पोज दे रही होती है और रिया फोटो खींच रही होती है। उतने में वहाँ पे साइली आ जाती है और साइली इन लोगों को देख रही होती है। फिर रिया कहती है रेणुका को कि हम लोग सेल्फी लेते हैं और फिर वो दोनों खड़ी होकर सेल्फी ले रही होती है। वहाँ पे साइली सिर्फ देख रही होती है। फिर रिया साइली को देखती है और फिर कहती है वही नहीं, आप भी आइए ना। साइली कहती है नहीं नहीं ठीक है। तभी रिया कहती है ठीक है हम लोग सेल्फी लेते हैं और रिया साइली के साथ सेल्फी लेती है। उतने में वहाँ पे रोशनी आ जाती है और रेणुका से बात कर रही होती है। फिर रेणुका कहती है रिया आजा हम लोग की एक फ़ोटो खींच। उतने में वो फ़ोटो खींच ही रही होती है। साइली रुकाती है और कहती काकू आपका गजरा निकल गया है। रेणुका कहती है ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन फिर साइली कहती है ऐसे कैसे फ़ोटो खींच रहे हैं ना, उसमें अच्छा नहीं लगेगा, रुकिए मैं ठीक कर देती हूँ। उसके बाजू में रेणुका के रोशनी खड़ी है जो ब्यूटिशियन है, वो ठीक कर सकती है, लेकिन साइली को महान दिखाने के लिए वो आती है और उसका गजरा ठीक करी होती है। फिर कहती है सॉरी काकू ये गजरा तो टूट गया। फिर रेणुका कहती है जाने दे छोड़ दे। साइली कहती नहीं नहीं ऐसे कैसे, मैं अपना गजरा देती हूँ, मेरे पास बहुत गजरे हैं। और फिर वो अपना गजरा रेणुका को लगाती है और रेणुका बहुत ही भावुक हो जाती है, बहुत ही इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पे रोशनी के चेहरे से दिखाई देता है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर साइली बाजू में जाके खड़ी हो जाती है क्योंकि रेणुका और रोशनी फोटो खिंचा रहे होते हैं। फिर रेणुका कहती है साइली तू आना यहाँ पे। वो कहती नहीं काकू रहने दीजिए। फिर वो हाथ खींच के साइली को अपने पास बुलाती है और उसका भी फोटो खिंचवाती है। फिर रिया कहती है हम लोग चारों फोटो खींचेंगे और फिर वो भी खड़ी हो जाती है और सेल्फी खींचते हैं और ये लोग मजे कर रहे होते हैं अपने फोटो सेल्फीज खींच के। ये सास और तीनों बहू है। दूसरी तरफ सुल्तान फोन पे बात कर रहा होता है कि मेरे होते हुए क्या खाने की कमी हो सकती है, मैं ही सारा चार्ज लूंगा हाथ में। दूसरी तरफ सचिन कहीं जा रहा होता है। उतने में वो एक तरफ देखता है और एकदम चौंक जाता है। वो बाबा और आकाश को भी वहाँ पे बुलाता है। वो लोग कहते हैं क्या हुआ अब वापस क्या है। परेश कहता है, वो कहता है अरे बाबा तू मेरे साथ चल मुझे कुछ दिखाना है। और वो आगे जाके परेश को कुछ दिखाता है और सब लोग देख के चौंक जाते हैं क्योंकि ये तीनों बहू है और सास बैठी होती है और गप्पे शप्पे मारी होती है। और खास तौर पे रेणुका और साइली यहाँ पे दोनों जन खुश होकर गप्पे मारे होते हैं। ये देख के ही परेश, आकाश और सचिन को एकदम झटका लगता है। वो लोग पास आके देखते हैं, यहाँ पे तीनों जन ऐसे देख रहे होते हैं कि साइली और रेणुका ये बात कर रहे हैं और हंस हंस के यहाँ पे ये लोग उनके सामने आते हैं और कहते हैं अरे आप लोग क्या गप्पे शप्पे हो रहे हैं, हम लोग खाना परोसते हैं ना। और वो लोग तीनों जन लेके आते हैं और इनको परोस रहे होते हैं। इनको समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर रहे होते हैं क्योंकि ये लोग खुश होते हैं। सास बहू ये साइली और रेणुका गप्पे मार रहे हैं। फिर वो लोग उनको खिलाते भी है और पिलाते भी है। और फिर सचिन एक वेटर को बोलता है हम लोग की फ़ोटो निकालिए, 4 साल 5 साल में एक बार ऐसा होता है। और फिर वो खिलाते पिलाते ये सारे फोटोज़ वो बेचारा वेटर वहाँ पे खड़े रह के निकाल रहा होता है। दूसरी तरफ ये चाचा सुल्तान वो भी खाने का लेके जाके सबको परोस रहे होते हैं। यहाँ पे इनका फोटोग्राफी चल रही होती है। और फिर वो चाचा किचन की तरफ आ रहे होते हैं। उतने में वो एक खानसामा चक्कर आके गिर जाता है। यहाँ पे किशोर वो मामा को लेने ही जा रहे होते हैं क्योंकि परेश से उसे मिलाना होता है, लेकिन वो देखता है कि वो खाना बनाने वाला गिर गया। वहाँ पे सुल्तान आता है और कहता है ये कैसे गिर गया। वो पानी उसको पिलाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं काम नहीं कर सकता, सुल्तान को कहता है। तभी सुल्तान कहता है इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। यहाँ पे किशोर कहता है सुल्तान चाचा को कि ये अब क्या होगा, ये सारा खाना कौन देखेगा। सुल्तान कहता है कि मैं देखूंगा। तभी किशोर कहता है नहीं नहीं आप तो लड़के के मामा हैं, आप कैसे बना सकते हैं। लेकिन सुल्तान कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये सब हैंडल करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। परेश यहाँ पे किसी से बात कर रहे होते हैं। उतने में वहाँ पे किशोर आता है। परेश कहते हैं क्या तू लड़के के मामा को लेने गया था ना, क्या हुआ। वो कहता है कि वो एक खानसामा चक्कर आके गिर गया तो वही सब काम संभाल रहे। परेश कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं बाद में मिल लेंगे। उतने में वहाँ पे सचिन आता है और किशोर काका को पूछता है काका कुछ काम है क्या, मैं ऐसे ही बैठा है तो मुझे बोल सकता है। किशोर काका कहते हैं नहीं तूने बहुत काम कर लिया अपने, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पे सचिन बोलता है बाबा तूने खाने के बाद की दवाई ली। वो कहते हैं नहीं मुझे गर्म पानी चाहिए था इसलिए मैं देख रहा है। सचिन बोलता है मैं लेके आता है ना। और सचिन जाता है और उसके सामने आकाश और रिया आते हैं। आकाश सचिन को कहता है दादा तू मेरे साथ गिफ्ट लेने चलेगा क्या। यहाँ पे सचिन बोलता है क्यों क्या हुआ। तो वो कहता है कि हम लोग जाने वाले हैं ना तो गिफ्ट लेके वो बस दे देंगे तो फिर हम लोग चलते हैं। सचिन कहता है कि तू रुक ना अभी शादी लगने ही वाली है तो काका को हाथ में एक लिफाफा दे दे, बाबा भी वही कर रहा है तो उनको अच्छा लगेगा। फिर वो लोग कहते हैं ठीक है। और सचिन कहता है अरे बाबा को पानी गर्म चाहिए था, तू यहाँ पे बड़बड़ कर रहा है, मैं भूल गया, चल मैं जाता है। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सचिन खाना बनाने के यहाँ पे आता है और गर्म पानी मांग रहा होता है। ये सुल्तान वो पगड़ी बगड़ी बांधता है और कानों में ईयरफोन्स लगाता है और गाने सुनते सुनते
पत्ता को भी काट रहा होता है। यहाँ पे सचिन कहता है सुनिए मुझे गर्म पानी चाहिए था। एक आदमी कहता है मैं देता हूँ करके, और यहाँ पे सचिन देख रहा होता है कि वो क्या फटाफट मस्त काट रहा है। वो बोलता है ये अच्छा है। सचिन उसे देख ही रहा होता है, उतने में वो दूसरा आदमी वो गर्म पानी लेके आता है, सचिन को देता है। सचिन बोलता है कि ये आदमी मस्त है, इसको रखना काम पे, और फिर वो देखते देखते चला जाता है। यहाँ पे दो लोग बोतल लाते हैं शराब की, एकदम सस्ती देसी, और वो लोग यही सोच रहे होते कि कहाँ पे बैठ के पीना है। उतने में वो सचिन से टकराते हैं और वो बोतल सचिन के हाथ में आती है। सचिन बोलता है ये क्या, ये शादी वाला घर है और तुम लोग ये ऐसा। वो कहते हैं तो एंजॉय करने में क्या दिक्कत है, आप क्या ऐसे बोल रहे हो। फिर सचिन उनको बोलता है यहाँ पे नहीं, पार्किंग में जाके पियो, यहाँ पे दूसरों को तकलीफ मत दो। उतने में ये तेजस पिज़्ज़ा खाते खाते जा रहा होता है और वो देखता है कि सचिन के हाथ में बोतल है, और उसको ये लगता है कि सचिन अपने दोस्तों के साथ पीने बैठ गया है, और वो भी दूसरों को बोलता है कि कितना खाते हैं कितना खाते हैं, और खुद इतना खा रहा होता है। फिर वो कहता है अरे ये देखना ही पड़ेगा, और सचिन भी पागलों की तरह वो शराब देख के उसे अच्छा लग रहा होता है और वो देख रहा होता है। यहाँ पे तेजस चला जाता है वहाँ से, और सचिन बोलता है ये ले, और पार्किंग में जाके बैठने का, यहाँ पे नहीं है सब करने का। और जा रहे होते वो लोग, तो सचिन देख के उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि शराब जा रही है। और यहाँ पे रेणुका किसी से बात कर रही होती है और परेश किशोर काका से बात कर रहे होते हैं। उतने में तेजस आता है और यहाँ पे अपनी आई को कहता है आई अब तो तमाशा होने वाला है, हम लोग जल्दी जल्दी निकलेंगे। रेणुका बोलती है क्या बोल रहा है तू, ये क्या तेरे बकवास चालू है, तू चुप कर। अभी तेजस कहता है नहीं आई, यहाँ पे अब हंगामा होने वाला है, तमाशा होने वाला है। यहाँ पे रेणुका बोलते कौन करेगा तमाशा, क्या तू भी बकवास कर रहा है, और ये अपने घर जैसी शादी है तो ऐसे नहीं चल सकते। और दूसरी तरफ यहाँ पे रोशनी इनको चुपके चुपके बात करते हुए देख के ये सोचती है कि कुछ मेरे बारे में नहीं सोच रहे, ये लोग कुछ बोल रहे हैं क्या। यहाँ पे रेणुका बोलते हो तू किसके बारे में बात कर रहा है, ये सब कौन करने वाला है। तभी तेजस कहता है हमारे यहाँ पे बेवड़ा कौन है घर पे, एक ही है सचिन, वो पीने बैठ गया अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे रेणुका कहती है क्या, और वो परेश को बुलाती है। यहाँ पे रोशनी तेजस को पूछती है क्या बात कर रहे थे तुम तेजस। वो कहता है अरे सचिन के बारे में, वो पीने बैठ गया। यहाँ पे रोशनी कहती है अच्छा है, सचिन ने मेरा काम आसान कर दिया, वरना मेरे ऊपर ही ध्यान रहता, कौन इसको देखता है। यहाँ पे रेणुका परेश को कहती है तुम्हारा लाडला देखो शराब पीने बैठ गया। परेश कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, ये किशोर की बेटी की शादी है और सचिन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, उसने ही ये सब कुछ किया है। लेकिन रेणुका बोलती है अरे देखो तेजस ने देखा है, वो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है। यहाँ पे परेश कहते हैं क्या तेजस ने देखा है, अच्छा। फिर वो साइली को देखते हैं और फिर परेश साइली को बुलाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पे ये शादी होने तक सचिन के साथ रहो। वो कहती क्या हुआ काका आप बताइए ना। वो कहता है नहीं बस मैं चाहता हूँ कि सब ठीक तरह से हो। तभी रेणुका बोलती है अरे वो बेवड़ा है, वो शराब पीने बैठ गया है, उसके साथ रहो इसलिए वो बोल रहे हैं। साइली कहती काकू सचिन शराब नहीं पी सकता। वो कहती है अरे वो पी रहा है, तेजस ने उसको देखा अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है। फिर भी साइली कह रही होती है कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पे रेणुका कहती तू जा उसके पास। वो कहती है हाँ ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे रिया और आकाश फोटो निकाल रहे होते। उतने में साइली उनको पूछती है कि आपने सचिन को देखा। तो यहाँ पे रिया और आकाश कहते हैं वो तो काका के लिए गर्म पानी लेने के लिए गए थे, उतना ही देखा। वो कहती है ठीक है मैं देखती हूँ। रिया कहती है चलिए ना फोटो निकालते हैं। वो कहती है नहीं अभी नहीं, हम बाद में फोटो निकालते हैं। और फिर वो वहाँ से चली जाती है साइली। वो दो लड़के जो शराब पी रहे होते हैं वो वहाँ जहाँ खाना बन रहा होता है उसी के वहाँ पे पी रहे होते हैं। वहाँ पे सचिन फ़ोन पे बात करते करते आता है और वो एकदम से डर जाते हैं कौन आया करके, इसलिए वो वहाँ से ग्लास लेके जा रहे होते हैं। उतने में उनका ग्लास सचिन के ऊपर उलट जाता है और सचिन के कपड़ों पे वो शराब गिर जाती है। सचिन उनको चिल्लाता है मैंने कहा था ना पार्किंग में पियो, यहाँ पे क्या करो, खाना बन रहा है, किसी के खाने में चला गया तो। और वो लोग चले जाते हैं। सचिन भी जा रहा होता है। उतने में औरत उसके पास से गुजरती है और कहती है छी कितनी बदबू आ रही है शराब की। सचिन देखने लगता है, साइली भी वहाँ देखने लगती है। उसको समझ में आता है कि ये सचिन ही होगा, इसलिए वो वहाँ पे आती है और उसकी नाक पकड़ती है क्योंकि बहुत बदबू आ रही होती है। वो कहती है सचिन तुमने यहाँ पर भी, मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ पे पियोगे। वो कहते क्या, वो कहती है शराब। वो कहता है मैंने शराब नहीं पी है। और इसी पे उन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर साइली आकाश को बुलाती और कहती है सचिन के पास आओ और बताओ मुझे कि इसने शराब पी या नहीं। सचिन के पास आता है आकाश। तभी दादा कितनी बदबू आ रही है, अच्छी तूने यहाँ पर भी शुरू कर। वो कह रहा है कि मैंने नहीं पिया, लेकिन ये दोनों मानने के लिए तैयार नहीं होते। फिर वो कहता है वो कुछ दो लड़के पी रहे थे, वो पार्किंग में पी रहे, चलो यहाँ से मैं बताता हूँ। और उन तीनों का झगड़ा होता है। सचिन उन दोनों को पार्किंग में लेके आता है जहाँ पे ये सुल्तान भी कुछ सामान उतार रहा होता है, लेकिन उसने कान में ईयरफोन्स डाले होते हैं और इन लोग को भी वो दिखाई नहीं देता। यहाँ पे सुल्तान कहता है जल्दी जल्दी करो। वो उसका एक आदमी कहता है अरे एक जवान आदमी को लेके आते हैं ना ये सब उतारने के लिए। वो कहता है मैं हूं ना। यहाँ पे सचिन बोलते हैं ये साले गए कहाँ पे। यहाँ पे साइली और आकाश उस पर इल्जाम लगाते हैं। फिर सचिन गाड़ी में बैठता है और कुछ करता है। दूसरी तरफ यहाँ पे तेजस और रोशनी चल रहे होते हैं। तभी पे रोशनी कहती है मुझे मेकअप के ना आधे ही पैसे मिले, डिस्काउंट देना पड़ा साइली की वजह से। उतने में ये चाचा बॉक्स लेके वहाँ से जा रहे होते हैं। तेजस कहता है क्या, तो हम लोग
कुछ नहीं देंगे, वो भी डिस्काउंट में भावना को। वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं, और उसके बाजू में से ही वो चाचा बॉक्स लेके चले जाते हैं। परेश किसी को हाथ कर रहा होता है, उतने में वहां पे रेणुका आती है और परेश को कहती है परेश खाना तो क्या मस्त बना है, मैंने चखा, तुम भी चलो ना चखने के लिए। वो कहता है नहीं नहीं मेरा पेट भर गया है अब नहीं। और उतने में परेश कहता है कि वो खानसामा तो बेहोश हो गया, पता है वो मोहित के जो मामा है उन्होंने बनाया। यहाँ पे रेणुका बोलती है अच्छा अच्छा हुआ, वरना किशोर काका कहाँ ढूंढते हैं खाना बनाने वाले को। और उतने में ही वो चाचा सुल्तान वहां से बॉक्स लेके इनके पास से भी गुजरते हैं। दूसरी तरफ आकाश कहता है ये दादा कहाँ चला गया। वो कहती है पता नहीं। उतने में सचिन गाड़ी से कपड़े चेंज करके आता है और इन लोग को बोलता है कि देख अभी। यहाँ पे आकाश बोलता है तूने कपड़े क्यों बदले। यहाँ पे सचिन कहता है अब बास ले आ रही है बास। वो लोग दोनों ना बोलते हैं, तभी साइली बोलती है कि ऐसा लगा था। तो वो कहता है अब बास ले मेरे मुंह से। वो कहती है नहीं। यहाँ पे आकाश को भी बुलाता है और बोलता है बास ले। वो कहता है नहीं। तो वो कहता है मैंने कहा था वो सच था। यहाँ पे साइली और आकाश दोनों ही बात को संभालते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हमें ऐसा लगा था। वो अब कुछ बोलते ही नहीं है। तभी सचिन कहता है अब बोलो। अब मैं बहुत गुस्सा हो गया, समझा ना, मुझे तुम दोनों पे गुस्सा आ रहा है, भरोसा ही नहीं करे। अब मुझे भी नहीं करना है, मैं भी देख लेगा। यहाँ पे साइली और आकाश माफी मांगते हैं। यहाँ पे चाचा उसके आगे वो दो लड़के आते हैं जो पीने वाले होते हैं। वो कहते हैं कि चाचा बोटी देना ना। वो कहता है चाचा नहीं बोलने का, मैं देगा बोटी लेकिन चाचा वाचा नहीं बोलने का। उतने में यहाँ पे सचिन साइली को बोलते अरे वो देख वो दोनों, और वो लोग वहाँ पे आते हैं। तभी सचिन कहता है अरे तुम लोग यहाँ पे, मैंने बोला था पार्किंग में और तुम लोग ने मेरे ऊपर दारू गिराई थी ना। वो बोलते हैं अरे कितनी बार माफ़ी मांगे, बोला ना। तो वो कहता है ये मेरी बाइक को मुझ पे चटक रही है, बोलो इसको। वो कहते हैं हाँ ये शायद इसकी बाइक को डांट रही है। अरे उससे अच्छा तो पी लेता। वो कहता हाँ ना पी लेता। यहाँ पे साइली कहते हैं हाँ। वो कहता पी लेता, मैंने साइली बोला है। यहाँ पे साइली और आकाश चुप बैठे हैं। यहाँ पे सचिन कहते हैं तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, वापस यहाँ पे आ गए। वो कहते हैं वो चाचा बोटी। वो कहते हैं चलो यहाँ से। सचिन वापस उनको भगाता है। यहाँ पे सचिन कहता है अब समझे तुम लोग। वो कहते हैं सॉरी सॉरी। लेकिन फिर सचिन बोलता है मैं कितना बोल रहा था लेकिन तुम लोग ने मुझ पे शक किया। साइली बोलती है नहीं ना वो तेजस की वजह से। तेजस ने काकू को बोला, काकू ने काका को बोला और फिर काका और काकू ने मुझे बोला। यहाँ पे तेजस का नाम सुनते ही सचिन गुस्सा हो जाता है और तेजस की तरफ जाता है। तेजस रोशनी का हाथ पकड़ता है और वो तेजस नाम लिखा है उसकी तारीफ कर रहा होता है। फिर कहते हैं चलो हम लोग सेल्फी निकालते हो। वो लोग सेल्फी निकाल ही रहे होते हैं। उतने में वहाँ पे सचिन आता है और तेजस पे भड़कता है क्या तू क्या चुगलखोर चाची बन रही है। वो कहते हैं क्या बोल रहा है तू। यहाँ पे रोशनी भी बोलती है ए हेलो। वो कहते हैं ए हेलो वेलो चल बाद में, तू बोल तू क्या बोल रहा था मेरे बारे में कि मैं पीने बैठ गया। वो कहता है हाँ तू तो पीता रहता है ना पार्टियों में। वो कहता है अच्छा। वो कहता है ये गवार तू चुप कर। सचिन भी भड़क जाता है और उसकी कॉलर पकड़ता है। यहाँ पे रोशनी साइली और आकाश देखने लगते हैं।